हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां जिनवू अपनी सिस्टर के रूम में आता है। यहां जिनवू को लगता है कि उसके यहां से जाने के बाद लोग उसकी सिस्टर को परेशान करेंगे, इसलिए वो टस्क के बॉडीगार्ड को समन करता है। फिर जिनवू उन शैडोज से पूछता है कि टस्क के जो बॉडीगार्ड्स थे वो 4 थे, लेकिन इस जगह में बस तुम 3 ही क्यों हो। ये सुनने के बाद वो शैडो ऊपर हाथ उठाता है और जिनवू को याद आता है कि वो गार्ड सीलिंग में ही अटक गया था और इसलिए वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद जिनवू उन दोनों शैडोज को अंदर जाने के लिए कहता है और तीसरे शैडो को ये बोलता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर को गार्ड करना और ये दोनों तुम्हारा बैकअप है। इसके बाद वो शैडो जीना की शैडो में मिल जाता है। फिर जिनवू छत पर चला जाता है और खुद से कहता है मुझे यहाँ से जाने से पहले इस पूरे नेबरहुड को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने 5 शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनसे कहता है आज से तुम्हें इस नेबरहुड को संभालना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। इसके बाद जिनवू उन्हें पेट्रोल करने के लिए भेज देता है और कहता है अगर कोई किलर भी आ गया तो मेरे शैडोज उसे संभाल लेंगे और मैं सोसाइटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनवू और जिनहो कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जिनवू जिनहो से पूछता है क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई। जिनहो कहता है हाँ सर, मुझे बहुत अच्छी नींद आई और आजकल के जो होटल्स हैं उनकी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं। ये सुनकर जिनवू कहता है ये अच्छी बात है और जब तक हमें अपने गिल्ड के लिए कोई ऑफिशियल जगह नहीं मिलती तब तक तुम्हें वहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जिनवू मन ही मन सोचता है मुझे ये नहीं लगा था कि ये गिल्ड मास्टर की पोजीशन को मना कर देगा, लेकिन इसने मेरे लिए उसे मना कर दिया, इसलिए मैं इसे कुछ कह नहीं सकता। फिर जिनहो पूछता है आपको ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह डंजन टावर के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन जिनवू इस सवाल का जवाब नहीं देता और बस कार का दरवाजा खोलकर कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो कार से निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को डीमन कासल के अंदर घुसने का एक नोटिफिकेशन आता है। जिनवू खुद से कहता है इस पॉइंट से इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, इसलिए मुझे पूरी तैयारी के साथ आना पड़ा। अब वो अपने न्यू आइटम्स को चेक करता है और कहता है ये न्यू आइटम मुझे इस डंजन की फ्लेम्स से प्रोटेक्ट करेगा। मैंने एक विंड रोब और एक रिंग खरीदी है और ये रिंग वाटर मैजिक से इम्ब्यूड हुई है। अब वो पूरी तरह तैयार है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। उसके पास रून स्टोन भी है और उसे एक नई स्किल मिलने वाली थी। यहाँ संग के पास 3 यूनिक स्किल्स हैं, शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो एक्सचेंज, मोनार्क्स डोमेन। अब जिनवू सोचता है कि उसके पास पहले से ही इतनी खतरनाक स्किल्स हैं तो 4th स्किल कितनी पावरफुल होगी। इसके बाद संग जिनवू डायरेक्टली 77वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट होता है। वहां वो देखता है कि इस मंजिल के डीमंस बहुत बड़े और पावरफुल हैं। अब जिनवू टस्क को समन करता है और उसे एक ऑरेंज कलर्ड ऑर्ब देता है जिससे उसकी पावर दोगुनी हो जाती है। फिर टस्क उस ऑर्ब का यूज करके एक बहुत पावरफुल फायर अटैक करता है जिससे चारों ओर भारी डिस्ट्रक्शन मच जाती है। इसके बाद जिनवू को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने हाई रैंक डीमंस और डीमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया है और उसे 7800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। ये देखकर जिनवू हैरान हो जाता है और कहता है जरूर उसके पास मैजिकल ऑर्ब था, लेकिन जब से टस्क मेरा शैडो बना है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसके अलावा जो ऑर्ब की पावर थी वो उसके यूजर की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जिनवू सोचता है कि उसे कुछ टाइम के लिए टस्क को ये ऑर्ब दे देना चाहिए। अब हमें जिनवू की स्टेटस स्क्रीन दिखाई जाती है जहां उसका लेवल 81 हो चुका था। इसके बाद सीन जिन्हो के फादर पर शिफ्ट होता है जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेंटर में है। डॉक्टर जिन्हो के फादर को बताता है कि वो 2 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर जिन्हो के फादर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ थकावट की वजह से हुआ होगा। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या मेरे साथ कुछ और सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके जवाब में डॉक्टर उनसे एक अजीब सवाल पूछता है सर क्या आपके परिवार में कोई हंटर है। ये सुनकर जिन्हो के फादर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं आप अचानक से हंटर्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। अब डॉक्टर उन्हें एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता है। क्या आपने पहले कभी इंटरनल चेंबर सिंड्रोम के बारे में सुना है। ये सुनकर जिन्हो के फादर और भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ये एक बहुत ही रेयर डिजीज है। ये डिजीज किसी कोमा जैसी होती है। ये डिजीज किसी की लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ लाइफ सपोर्ट की वजह से ही जिंदा रह सकते हैं। अब जिन्हो के फादर पूछते हैं इसका हंटर से क्या कनेक्शन है। डॉक्टर जवाब देता है ये बीमारी माना की वजह से होती है। आमतौर पर ये उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा टाइम हंटर के साथ रहते हैं, इसलिए आपको माना स्टोन्स और हंटर्स से दूर रहना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर उनसे पूछता है सर क्या आपके परिवार में कोई हंटर है। अब जिन्हो के फादर अपने बेटे जिन्हो के साथ हुई पिछली बातों को याद करने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं माना का यूज हर दिन न्यू मेथड से किया जा रहा है और इस वजह से ये बीमारी फैल रही है। इस दुनिया में जिन भी लोगों को ये बीमारी हुई है अब मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। इसके बाद सीन जापान के एक आइलैंड एरिया में शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक एंट मॉन्स्टर का पैर बाहर निकलता है। ये एक एंट मॉन्स्टर है जिसके पंख भी हैं। ये एंट मॉन्स्टर धीरे धीरे एक गुफा के अंदर चला जाता है। फिर हमें जापान के एक आइलैंड टाउन का सीन देखते हैं जहां हमें 2 हंटर्स दिखाई देते हैं जो शहर की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन उनके पास आता है और कहता है तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुम लोग हमारे टाउन को सेफ रख रहे हो। ये सुनकर हंटर कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ओल्ड मैन
दूसरे हंटर की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या ये तुम्हारे साथ नया हंटर आया है? हंटर जवाब देता है, हाँ ये नया है। फिर वो नए हंटर को इस जगह के बारे में बताने लगता है। अगर इस जगह पर ए रैंक डंजन ब्रेक हो गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस डंजन के गेट को ढूंढना होगा। अगर हम बाहर से किसी की मदद मांगेंगे तो उन्हें यहाँ तक पहुंचने में कम से कम 9 दिन लग जाएंगे। इसके बाद नया हंटर कहता है, मैं सिर्फ डी क्लास हंटर हूँ और तुम ई क्लास हंटर, लेकिन इस आइलैंड पर बस हम ही 2 हंटर हैं। इसका मतलब है कि ये जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। लेकिन तभी दूसरा हंटर अचानक शॉक हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में कुछ हिलता हुआ देखता है। नया वाला हंटर पूछता है, वो कोई इंसान है क्या? वो उस चीज को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें यह पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही एंट मॉन्स्टर है जिसे हमने पहले देखा था। इसके बाद सीन डेमन कैसल में शिफ्ट होता है। हर तरफ मरे हुए डेमन्स बिखरे पड़े होते हैं। इस बीच जिनवू की इंटेलिजेंस स्टेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। साथ ही उसकी शेडो एक्सट्रैक्शन और शेडो रिजर्व्स की एबिलिटी भी काफी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी वो खुद से कहता है, ये बहुत बुरा है कि मैं इन डीमंस की शेडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा कर पाता तो मेरे पास एक शेडो आर्मी होती। अब जिनवू सोचता है कि उसे इस फ्लोर को जल्दी से क्लियर करना होगा, इसीलिए वो अपनी शेडोज को 6 टीम्स में डिवाइड कर देता है और जिनवू अपनी शेडो आर्मी को ऑर्डर देता है, तुम सबको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, अपने सामने जो भी दुश्मन दिखे उसे खत्म कर देना। दूसरा, अगर तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट मिले तो आकर मुझे बताना। अब जाओ। इसके बाद सभी शेडोज अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ ही देर में जिनवू को किल नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। वो देखता है कि उसे लगातार पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। जिनवू ये देखकर हैरान होता है और कहता है, इस फ्लोर को क्लियर करना तो बहुत आसान हो गया। इसके बाद जिनवू सोचता है, जब तक मेरी शैडोज डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक मेरा माना खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस फ्लोर के हाई रैंकिंग डीमंस उसकी कुछ शैडोज को दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए वो जल्दी से एक माना पोशन निकालता है और पीते हुए कहता है, इस पोशन से मेरा माना रिचार्ज हो जाएगा, जिससे मैं ज्यादा देर तक लड़ पाऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और जिनवू देखता है कि टैंक का लेवल 24 हो चुका है। उसे इलीट रैंक प्रमोशन भी मिली है। बाकी सभी शैडोज की स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हो चुकी है। अब जिनवू खुद से कहता है, शैडो आर्मी को अलग अलग टीमों में बांटने का मेरा आइडिया बहुत अच्छा प्रूव हो रहा है। अब जिनवू को 20 और फ्लोर्स क्लियर करने हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी 18वीं मंजिल तक पहुंच जाएगा। फिर वो खुद से कहता है, मैं 2 दिन से इस 18वीं मंजिल में ही फंसा हूँ और अभी तक मुझे अगली मंजिल का एंट्री परमिट नहीं मिला। वो सोचता है, इसका मतलब ये है कि इस फ्लोर में बहुत हाई रैंकिंग डीमंस होंगे और वो बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन तभी जिनवू महसूस करता है कि उसका माना बहुत तेजी से कम हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मेरा माना बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई मेरी शैडोज को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी इसी टाइम कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक बैटल हो रही है। वो आगे सोचता है, मेरी शैडोज जल्दी रिजनरेट भी नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब सीन बदलता है और हमें देखने को मिलता है कि ये खतरनाक बैटल आयरन की टीम के साथ हो रही थी। जिनवू ये देखकर हैरान रह जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ कोई ऐसा डीमन है जो आयरन से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बीच जिनवू का माना तेजी से कम हो रहा था। अब उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे अपनी शैडोज को वापस बुलाना पड़ेगा। जिनवू को अपनी टीम वापस बुलानी पड़ती है। अगले दिन जिनवू अपनी टीम को बताता है, कल मुझे अपनी शैडो आर्मी को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि डीमंस लगातार अटैक कर रहे थे। वो आगे कहता है, टीम बी और इग्रिस की टीम ने बहुत नुकसान झेला है। इसका मतलब ये है कि इस फ्लोर के डेमंस कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। लेकिन तभी जिनवू कुछ अजीब महसूस करता है। वो सोचता है, कुछ गड़बड़ है। टस्क की टीम आइग्रिस की टीम के पास ही थी, लेकिन डीमंस ने टस्क की टीम को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सिर्फ आयरन और उसकी टीम पर ही हमला किया। फिर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, इसका मतलब है कि ये डीमंस टस्क को हरा नहीं सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उन ओपोनेंट्स को चुना जिनके अगेंस्ट वो जीत सकते थे। अब जिनवू को समझ में आ जाता है कि ये डीमंस सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी हैं। ये अपने ओपोनेंट्स की वीकनेस को पहचान सकते हैं और सिर्फ उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। अब उसकी शैडो आर्मी की अगली टारगेट टीम आयरन की टीम थी। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरन की टीम अपनी तय की गई जगह पर पहुंच चुकी थी। इसी बीच जिनवू खुद को कैमोफ्लाज की एबिलिटी से छिपा लेता है और डीमंस के आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वो डीमंस वहां आ जाते हैं। अब अचानक एक डेमन आगे बढ़ता है और अपनी ब्लेड से आयरन को बीच में से काट देता है। जिनवू ये देखकर समझ जाता है, यही वजह थी कि मेरी शैडोज जल्दी रिजनरेट नहीं हो पा रहे हैं थे। अब उसे एहसास होता है कि ये डीमंस किसी आम दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अब जिनवू खुद बैटल में उतरने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे शैडोज का तुम्हारे सामने कोई चांस नहीं है। लेकिन इससे पहले कि जिनवू कुछ और कह पाता, एक डीमन अचानक जिनवू पर अटैक कर देता है। लेकिन जिनवू तेजी से नीचे झुककर उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर पूरी ताकत से उस डीमन के फेस पर जोरदार किक मारता है। इस एक अटैक से ही वो डीमन वहीं मारा जाता है। अब संग जिनवू को 3000 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। अब 2 और डीमंस जिनवू पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि जिनवू अचानक गायब हो गया है। वो दोनों डीमंस हैरान रह जाते हैं। अचानक
जिनवू उनके ठीक सामने अपीयर होता है और अपने डैगर्स से उन्हें खत्म कर देता है। इन डीमन नाइट्स को मारने के बदले उसे 6000 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। अब जिनवू आखिरी बचे हुए डीमन के पास पहुंचता है। वो खुद से सोचता है, मैं हमेशा सोचता था कि क्या मॉन्स्टर्स भी डर जैसी फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है।